बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का महीना है और कुछ दिनों में ईद आने वाली है। रमज़ान के महीने में हमारी रूटीन बिल्कुल तब्दील हो जाती है। सोने के औकात, खाने के औकात, इवन व्हाट काइंड ऑफ फूड वी ईट वो भी चेंज हो जाता है। लेकिन होता ये है कि जब रमज़ान का महीना ख़त्म होता है और ईद का दिन आता है तो हम वो सारी कसर निकालने की कोशिश करते हैं। जो जो हमने नहीं खाया हुआ होता वो हम खाते हैं, हम ज़्यादा खा लेते हैं और बार बार खाते हैं, क्योंकि ईद पे हमारा कल्चर ऐसा है कि कोई मेहमान आएगा उसका साथ देने के लिए खाना है। कहीं आप जाएंगे तो आपको खाना पड़ेगा, नहीं खाएंगे तो अगले नाराज़ हो जाएंगे। तो आई थिंक आपकी सेहत से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही होगी और वो ये है कि आप ईद के दिन भी कोशिश करें कि एक तवाज़ुन कायम रखें। हल्का सा नाश्ता करें और उसके बाद फिर मेहमानों के साथ छोटा मोटा। क्वांटिटी ऑफ द फूड शुड बी लेस, ये आप श्योर करें कि क्वांटिटी आपकी कम होनी चाहिए, क्योंकि आपको दिन में कई दफ़ा खाना पड़ेगा। तो स्मॉल मील्स मैनी टाइम्स अ डे फॉर 3-4 डेज़ वो आपको थोड़ा बहुत सेटल डाउन कर लेगा। और जो इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली है, जो हमारे शुगर के मरीज़ होते हैं उन्हें ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि रमज़ान में उनका शुगर का थ्रेशोल्ड एक और होता है और इस दिन सवैयाँ खा लीं, बाकी चीज़ें खा लीं, उससे एक बहुत बॉडी में तब्दीली, मेटाबॉलिक चेंज आती है जो कि ख़तरनाक हो सकती है। इसी तरह ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स, दे शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि हमने पूरे रमज़ान में ब्लड प्रेशर को एक तरीके से कंट्रोल किया हुआ होता है। अब आके अगर नमक ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, नमक वाली चीज़ें ज़्यादा खा ली, हमारे यहाँ ये चने, चाट और ऐसी चीज़ें, इवन हमारे यहाँ जो गोश्त होता है उसके अंदर भी नमक ज़्यादा डल गया हो, तो दैट कैन गिव राइज टू योर ब्लड प्रेशर क्राइसिस। इसी तरह जो हमारे रीनल फेलियर के पेशेंट होते हैं, गुर्दों के पेशेंट्स होते हैं, उनको भी बहुत केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी गलती करने से काफ़ी बुरे नताइज। मुझे याद है जब हम यंग थे और इमरजेंसीज किया करते थे तो हम देखा करते थे कि ईद के दिन एकदम तांता लगना शुरू हो जाता था मरीज़ों का, ख़ास तौर पे ईद की नमाज के बाद, यानी नाश्ता वाश्ता करने के बाद। तो इसलिए आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और जब भी ईद होती है, और मेरी ये दुआ है कि आप तंदुरुस्त रहें और इन बातों का थोड़ा बहुत ख्याल ज़रूर रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।